नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा और लेकर जुड़ रहा हूं एक नई खुशखबरी। कल रात एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 परीक्षा के लिए ढेर सारे नोटिफिकेशन आउट कर दिए हैं। लगभग 19 विषय के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक बनने वाले बच्चों के लिए एक नया मंजिल और टारगेट रख दिया है कि आपके लिए भैया ये डेट होने वाली है परीक्षा की, और अब आप अपनी कमर की पेटी अच्छे से कस लो और लग जाओ तैयारी में। हालांकि पदों की संख्या इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम हुई है। तो कितनी पोस्ट आई हैं, क्या एग्जाम पैटर्न में इस बार चेंजेस देखने को मिल सकता है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, इस सभी जानकारी के साथ जुड़िए मेरे साथ भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और पूरी जानकारी के देखने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इस बार परीक्षा जो है वो कितने फेज में होने वाली है। तो कल तक की जानकारी के अनुसार जो नोटिफिकेशन आउट हुए उसमें इस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को 3 चरणों में करने की सरकार की योजना है। पहले चरण में 12 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, भूगोल, साइकोलॉजी, यौगिक साइंस, जियोलॉजी और आपके विधि यानी कि लॉ के जो सब्जेक्ट हैं उनकी परीक्षा 12 जुलाई को होगी। अगर हम बात करें दूसरे चरण की परीक्षा में, तो दूसरे चरण की परीक्षा में आर्ट्स एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट रखे गए हैं, जहां पर कॉमर्स है, वाणिज्य है, पॉल साइंस है, सोशोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है। यहां पर यह परीक्षा 2 अगस्त को होने वाली है सेकेंड फेज में। इसके बाद तीसरे फेज में होने वाली परीक्षा जो है वो 30 अगस्त को होगी और यहाँ पर आपको साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट एक साथ देखने को मिलेंगे। एक साथ देखने को मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, आपका इसके मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, यानी कि 6 विषय जो हैं वो रखे गए हैं 30 अगस्त के लिए। 4 विषय जो हैं है ना वो रखे गए हैं आपके 2 अगस्त के लिए और लगभग 9 विषय जो हैं वो रखे गए हैं आपके पहले बार के एग्जाम के लिए, यानी कि 12 जुलाई को। तो 3 फेज में इस बार एग्जाम होने वाला है, 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त को। कौन कौन से विषय किस किस समय रखे गए हैं इसकी डिटेल हमने देख ही ली, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच ही गया होगा। लेकिन किस विषय में कितनी पोस्ट आई हैं एक ही वीडियो में हम ये सब बताने वाले हैं आपको। अगर हम पोस्ट वाइज देखें कि इस बार एमपीपीएससी ने किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया है, तो हिंदी जो है इस बार 57 पोस्ट लेकर आया है, इंग्लिश में 56 हैं, संस्कृत में यहाँ 30 पोस्ट हैं। ये एक अच्छा वेटेज है संस्कृत स्ट्रीम के छात्रों के लिए, ठीक है। जियोग्राफी में 74 आई हैं, हिस्ट्री में इस बार 56 हैं, कम है, बहुत कम पोस्ट हैं। साइकोलॉजी में यहाँ पर 10 ही पोस्ट आई हैं, जो पिछली बार भी इतनी ही की लगभग थी। अगर हम लॉ की बात करें तो 17 पोस्ट आई हैं इस बार, और जियोलॉजी जो है 10 ही पोस्ट हैं, पिछली बार भी लगभग इतनी ही कम पोस्ट थी जियोलॉजी में। यौगिक साइंस में मात्र 3 पोस्ट हैं, जो कि इस सब्जेक्ट की डिमांड के हिसाब से इतनी आती हैं। कॉमर्स में भी 88 पोस्ट आई हैं इस बार। अगर हिंदी और कॉमर्स की बात करें तो पिछली बार जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं थी, इस बार यहाँ पर दोनों विषय में जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए भी पोस्ट रखी गई हैं। पॉलिटिकल साइंस में 73 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में वहीं 72 पोस्ट हैं, हाँ सोशोलॉजी में 71 पोस्ट हैं। तो ये सेकेंड चरण के फेस यानी कि कॉमर्स, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, ये 2 अगस्त को एग्जाम होने वाला है इनके, तो ये उनकी संख्या है। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो 120, केमिस्ट्री की बात करें तो 116, बॉटनी की बात करें तो 125, जियोलॉजी की बात करें तो 119, मैथमेटिक्स में 107 और कंप्यूटर साइंस में 29। कंप्यूटर साइंस तो एक ऐसा विषय हो गया है जिसकी परीक्षा अभी 4 जनवरी को तो होने वाली है, साथ ही 30 अगस्त को दोबारा से हो जाएगी। तो लगातार कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए ये मौके एक ही साल में 2 बार आ गए और ये तीनों चरणों के एग्जाम की संख्या है। अगर हम पूरी संख्या की बात करें तो लगभग जो पोस्ट हैं उनका आंकड़ा निकल के आया है 1224। तो एमपीपीएससी ने 2025 वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आउट किया है अभी, हालांकि होम साइंस जैसे विषय की संख्या जो पोस्ट है वो इसमें नहीं आई है, और भी 2 से 4 सब्जेक्ट ऐसे छूट गए हैं जिनकी अभी जो जैसे सोशल साइंस वगैरह है उसको इसमें अप्लाइड विषय के रूप में, है ना। या हम बात करें 1-2 विषय और ऐसे हैं जिनकी पोस्ट म्यूजिक वाले जो हैं उनकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, संगीत का नहीं आया, डांस का नहीं आया, चित्रकला का नहीं आया है। तो अभी इन 19 विषयों में जो पोस्ट आई है वो 1224 पोस्ट है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से। हाँ, इस बार एग्जाम पैटर्न को लेकर भी कुछ चेंजेस होने वाला है और इसकी जानकारी भी इसी एग्जाम के नोटिफिकेशन में दे दी गई है। चलिए आइए बताता हूँ मैं वो बारीक बात जो शायद आपने गौर ना की हो इस बार, ठीक है। यानी कि क्या निगेटिव मार्किंग इस बार के एग्जाम में रखी जाएगी? तो भैया हाँ, एमपीपीएससी ने इस बार
अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात के पुख्ता सबूत दे दिए गए हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 निगेटिव मार्किंग के साथ होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन आपका होगा। चलिए, जो नोटिफिकेशन आए हैं उनके सारे ही नोटिफिकेशन में एक कॉमन बात लिखी है चयन प्रक्रिया को लेकर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापन पदों हेतु ओएमआर आधारित परीक्षा की जाएगी, ऋणात्मक मूल्यांकन निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। कितना किया जाएगा ये एग्जाम पैटर्न आएगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी लिख दिया गया है कि ऋणात्मक मूल्यांकन तो होने वाला है। अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, ये बात भी इसके बाद लिख दी गई है। यानी कि भाई साहब, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पढ़ने वाले, पढ़ाई करने वाले सिंसियर स्टूडेंट के लिए तो तोहफा है, और जो तुक्के मारकर अड़ोस पड़ोस में पहुंच जाते हैं या इंटरव्यू कॉल तक के लिए पास हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी आ बैठी है। तो ऋणात्मक मूल्यांकन इस बार की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में होने वाला है। परीक्षा पैटर्न क्या होगा? अगर हम लास्ट परीक्षा पैटर्न की बात करें जो 2024 में था, तो वही पेपर 1, जिसे हम लोग अमूमन एमपी जीके के नाम से जानते हैं। एमपी जीके जो कि इस परीक्षा का सबसे सफलतम स्कोर कराकर आपका पोस्ट जो है कंफर्म करता है, वो एमपी जीके का फर्स्ट पार्ट होता है, जहां पर आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का एमपी जीके होता है। ये बहुत बड़ा स्कोरिंग फैक्टर होता है आपके लिए। वहीं आपका जो सब्जेक्ट होता है, जिसे हम पेपर 2 के नाम से जानते हैं, तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से पेपर 2 जो है वो 600 मार्क्स का होता है। और जब 600 नंबर का ये पेपर होता है तो मिलाकर 800 नंबर का परीक्षा योजना का पैटर्न बनता है। चूंकि इस बार की नेगेटिव मार्किंग है, तो देखना होगा कि 50 क्वेश्चन वो क्या 3 नंबर के रखते हैं, या जो 150 क्वेश्चन है उनको भी 3 नंबर के करते हैं। और इस आधार पर यदि आपका क्वेश्चन सही होता है तो 3 नंबर मिलेंगे, और गलत होता है तो 1 नंबर काटा जाएगा आपका। ठीक है, 1/3 के हिसाब से ये माइनस मार्किंग, जो कि एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज को छोड़कर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी हो, डेंटल ऑफिसर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, या कोई भी आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर हो, या संस्कृति के लिए हो, कुछ भी एग्जाम हो, उनका परीक्षा पैटर्न यही होता है कि 50 क्वेश्चन 3 नंबर के, 1/3 की माइनस मार्किंग, और जो बाकी के जो टेक्निकल उनका सब्जेक्टिव होता है उसमें भी वही 3 नंबर का है। लेकिन यहाँ पर परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न रखा गया था। तो देखना होगा जब सिलेबस फिर से डाला जाएगा, हालांकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, बस निगेटिव मार्किंग को ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को उस स्तर पर लेके जाएंगे कि निगेटिव मार्किंग अगर होती है, मतलब होनी ही है, तो उसको लेकर हमारी तैयारी क्या हो। सिंसियर बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली। अब एग्जाम फॉर्म की डेट और उस डेट से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एमपीपीएससी ने इस बार ये कहा है कि भैया मान लो कि मार्च में हम सेट एग्जाम कराएंगे, तो इतने अच्छे तो हम है नहीं है कि 1 मार्च को सेट का एग्जाम कराकर और हम मार्च में ही रिजल्ट दे दें। अप्रैल मई तक तो हम ले जाएंगे, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। और जो बच्चे अभी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका रिजल्ट आएगा मार्च अप्रैल तक, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो जून का नेट देंगे, उनका रिजल्ट जुलाई या अगस्त तक भी आएगा। तो 2 अगस्त और 8 अगस्त वाला जो पेपर है वो तो जुलाई के मई जून के जो नेट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हो सकता है, क्योंकि पीएससी ने यहाँ पर एक गेम प्लान कर लिया। क्या कर लिया? अगर आपके पास पैसे हैं, जो कि स्टूडेंट वर्ग के पास कम ही होते हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से छलावा भी कह सकते हैं इसे। पहला चरण जिसका परीक्षा 12 जुलाई को होने वाली है, जो परीक्षा 12 जुलाई को होने वाली है, इसकी आवेदन भरने की तिथि 27/2 से शुरू हो जाएगी। 27 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब तक सेट का एग्जाम नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो रखी गई है, आखिरी तिथि जो रखी गई है आवेदन की, वो है 26 मार्च। यानी कि 1 मार्च को आप सेट देकर और 26 मार्च तक अगर रिजल्ट आ गया तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आप आराम से यहाँ फॉर्म भर सकते हो। अगर रिजल्ट लेट आया तो आप विलम्ब शुल्क 3000 परीक्षा फॉर्म के साथ फीस जमा करिए और आप 2 अप्रैल तक फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, 2-4 तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 25,000 रुपये हैं तो आप 17/6 तक भी भर सकते हैं। यानी कि 12 जुलाई को एग्ज़ाम है और 17/6 में आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास सेट और नेट की डिग्री मिल गई जून में तो। ठीक है, तो ये पहले चरण के एग्ज़ाम है, जहाँ पर हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, यौगिक साइंस, साइकोलॉजी, है ना, इन सब्जेक्ट, विधि, है ना, इन सभी विषय के लिए आप पहले चरण की परीक्षा में आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो।
दूसरे चरण की परीक्षा जो कि 2 अगस्त को होने वाली है, यानी कि जो परीक्षा 2 अगस्त को होने वाली है उसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि 27/3 से शुरू होगी, यानी कि 27 मार्च से इसके फॉर्म भराए जाएंगे और फराई कब तक जाएंगे, 26 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यदि आपका कुछ उस समय कुछ नहीं है तो 3,000 फीस के साथ आप 3 मई तक भी फॉर्म भर सकते हो, और 25,000 आपके पास रुपए हैं तो आप 8 जुलाई तक भी फॉर्म भर सकते हो, जिसका एग्जाम 2 अगस्त को है। ठीक है, बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात, हंसी भी आती है पीएससी पे, बच्चों पे बेचारों पे दया आती है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम करने की तिथि, जो एग्ज़ाम आपका 30 अगस्त को होने वाला है उसको 17 अप्रैल से फॉर्म भराए जाएंगे और लास्ट डेट होगी 16 मई। लेकिन अगर आपके पास 3,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं तो आप 23 मई तक भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 23 मई तक। और 25,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप 5 अगस्त तक भी फॉर्म भर सकते हो, जिसकी एग्ज़ाम डेट 30 अगस्त है। तो फॉर्म तो भराए जा सकते हैं अगर आपके पास में पैसे अतिरिक्त हैं और आपके पास जो भी डिग्री जब तक आ रही है, अगर एग्जाम के पहले तक वो डिग्री मिल जाती है आपको, आप ग्रेजुएशन हो गए उसकी डिग्री आ गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, नेट क्वालिफाई हो गया 5 तारीख तक, मतलब ये मान के चलो कि जो आखिरी एग्जाम है 30 अगस्त को, उसकी जो डेट रखी है उन्होंने वो रखी है भैया आपकी 5 अगस्त तक, यानी कि 5 अगस्त तक भी क्या कर सकते हो आप, फॉर्म भर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये था एग्जाम डेट और उसका पैटर्न। ठीक है ना। तो भैया आप सभी लोग जो भी इस एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भोपाल एकेडमी उनका सारथी बनने के लिए शीघ्र आ रहा है। भोपाल एकेडमी इस बार लगभग 8 विषयों को लेकर तैयारी कराने जा रहा है, जहां पर आपको विषय विशेषज्ञों की एक अच्छी खासी टीम मिलने वाली है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आपकी बेहतर होने वाली है। तो नया बैच प्रारंभ कब होगा, कौन कौन से विषय यहाँ आपको मिलेंगे, कोर्स की क्या विशेषता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए भोपाल एकेडमी की प्लेलिस्ट में ही एक अलग से वीडियो डला है न्यू बैच के लिए, आप उसको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेलिंग बताई गई हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभ रात्रि।